यू शुड ऑलवेज कैरी अ सेपरेट पेयर ऑफ शूज। एक अलग से एक जोड़ी शूज जो है आपको कैरी करना चाहिए, जो कि जिम पहुंचने के बाद आपको पहनना चाहिए। अवॉइड करें आप जिम में पहुंच के एक ग्रुप क्रिएट करना जिसमें आपने जिम के ही जो जिम बडीज होते हैं उनसे बातें करना और बातें करके लाउड हो जाना और पैरेलली कई लोगों को डिस्टर्ब करना जो कि वर्कआउट में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। काफ़ी समय के बाद हम इस टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने ही रिक्वेस्ट किया था, जो कि रेगुलर जिम गोअर भी हैं, कहीं किसी ना किसी जिम के मेंबर भी हैं। उनका कंसर्न था कि इस सीज़न में हम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं और अगर हम नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिम फर्स्ट टाइम जाना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आप अपना जिम मिस आउट ना कीजिए। क्योंकि क्यों ऐसा बोला जाता है कि ये सीज़न सबसे डाउन सीज़न होता है, जबकि सर्दियों में जिसको अगर गेनिंग करनी है सबसे बेस्ट फेज होता है, बेस्ट पीरियड होता है कि आप अपनी मसल को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप लीन हैं तो मसल बिल्ड कर सकते हैं, वेट गेन कर सकते हैं। सेम गोज विद लेजी पीपल जो कि अपना फैट लूज करना चाहते हैं, जिनके लिए प्रॉब्लम ऑलरेडी है कि उनका वजन बढ़ा हुआ है, वो कम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। देन व्हाई टू वेट फॉर अनदर ईयर, व्हाई डोंट दे स्टार्ट नाउ। आज का वीडियो होने वाला है इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, जैसे कि हमारा हर जगह के लिए एक डिसिप्लिन होता है, एक डेकोरम होता है, वैसे ही आपको अपने लिए एक जिम किट, जो जिम किट बैग होता है, वो प्रिपेयर करना चाहिए, जिसमें हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपका एक हैंड टॉवल होना चाहिए, आपका डीओ आपको हमेशा अप्लाई करना चाहिए और उसके अंदर आपको वाटर बॉटल लेके अपने साथ जाना चाहिए जिम में। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा कैरी करनी चाहिए, जो कि आपका हाइजीन मेंटेन करने में काफ़ी मदद करते हैं। कैसे? अगर आप जिम में देखेंगे कई लोग वर्कआउट करते हैं, उनको पसीना आता है, बट यूज़ करने के बाद वो कभी भी उस जगह को साफ़ नहीं करते हैं। किसी को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्वेटिंग की कि वो जब भी जिस मशीन पे स्टेशन पे बैठते हैं वहाँ पे वो एक अच्छा खासा पैच बना के पसीने का छोड़ के जाते हैं, विच ऑब्वियसली इज़ नॉट दैट हाइजीनिक फॉर एनीवन एल्स टू यूज़ द सेम प्लेस। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये नियम फॉलो करें कि आप जब भी जिम में जाएं तो आप ये सारी चीज़ें कैरी करें। सेकंड थिंग, आप हमेशा जब जिम जाते होंगे आपने नोटिस किया होगा कि आप अपना जो जिम शू होता है वो बाहर से ही चल के आता है और आप जिम में यूज़ करते हैं उसको। शू को आप कई मशीनों पर यूज़ करने के बाद आप अपने योगा मैट जो होता है उस पर लेके चढ़ जाते हैं और उसी को आप किसी और इंसान ने बिना शूज़ के, मतलब शूज़ के पहने हुए, उसने उसी योगा मैट को यूज़ किया होगा और वो आपकी बॉडी पे अब हर जगह लग चुका है। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज विजिबल डस्ट, बट ऑब्वियसली एक डस्ट है जो आपके कपड़ों पे, आपकी बॉडी में लग जाती है अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या है? यू शुड ऑलवेज कैरी अ सेपरेट पेयर ऑफ शूज़। एक अलग से एक जोड़ी शूज़ जो है आपको कैरी करना चाहिए, जो कि जिम पहुँचने के बाद आपको पहनना चाहिए। एंड कैरी बैग लेके चलना चाहिए, इसमें आप जब यूज़ कर रहे हैं उसको वापस डाल दें और फिर अपने साथ ले जाएं। और अगर आपके जिम में फैसिलिटी है कि वो शूज़ आपके वहाँ रख सकते हैं, देन यू शुड कीप दैट शूज़ इन दैट जिम ओनली। इससे क्या होता है? आप ही को इसका फ़ायदा मिलता है, हाइजीन में आपको डबल बेनिफिट मिलता है। जिम अपनी क्लीनिंग कर रहा हो या ना कर रहा हो, बट आप अपनी बॉडी की जो हाइजीन है वो मेंटेन कर सकते हैं। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़, अवॉइड करें आप जिम में पहुंच के एक ग्रुप क्रिएट करना जिसमें आपने जिम के ही जो जिम बडीज होते हैं उनसे बातें करना और बातें करके लाउड हो जाना और पैरेलली कई लोगों को डिस्टर्ब करना जो कि वर्कआउट में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। बहुत मुश्किल से कुछ लोग जो होते हैं जिम पहुंचते हैं टाइम निकाल के अपनी फिटनेस का पे ध्यान देने के लिए। वहाँ पे अगर कुछ लोग ग्रुप बना के इतना ज़्यादा लाउडली बात करते हैं जिससे दूसरे लोगों को इरिटेशन होती है और कहीं ना कहीं इससे आपका भी नुकसान है, क्योंकि आपका, अगर मान लीजिए आप 1-1.5 घंटा जिम में है वर्कआउट करने के लिए, अगर आप ये डिस्कशन करते हैं, ग्रुपिज्म क्रिएट करते हैं, तो वो आपके जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं, जो आपकी बॉडी को मिलना चाहिए जो समय, वो आप बातों में रह के ज़्यादा रेस्ट लेके वो इम्पैक्ट अपनी बॉडी को, मसल्स को नहीं दे पाओगे। तो इट्स बेटर टू अवॉइड एनी ग्रुपिज्म। हाँ, वर्कआउट कर लिया आपने, फिनिश हो गया है, उसके बाद कुछ समय बिताना, बात करना एक अलग चीज़ है, बट यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ अदर पीपल्स कंफर्ट लेवल ऑल्सो। कई लोगों में देखा है, कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि फ्लोर पे ही उनको ऐसा लगता है कि वो अच्छा ट्रेनिंग वर्कआउट करते हैं और कई बार ट्रेनर से ज़्यादा जानते हैं, और हो भी सकता है ऐसे कुछ लोग हों, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस ट्रेनर के बारे में, जो भी फ्लोर पे है, उसके बारे में आप किसी दूसरे मेंबर से
बैक फिशिंग कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ उसकी कमियां गिना रहे हैं कि उसने ये वर्कआउट गलत कराया, सही से नहीं कराया, या उसने जो डाइट एडवाइस करी वो सही नहीं थी, आपको ये नहीं ये लेना चाहिए, तो आपको ये ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऑब्वियसली देयर इज़ अ रीज़न यू आर गोइंग टू दैट जिम। आप खुद अपनी बॉडी को समझते हैं, बट एक जो ट्रेनर होता है वो कई सौ कई हज़ार लोगों को ट्रेनिंग दे चुका होता है, सो दे अंडरस्टैंड बेटर देन अस एज एन इंडिविजुअल। तो यू शुड ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशन कि आप लोगों को ज्ञान दें, इससे आपका ही समय बचेगा। और एक चीज़ और देखिए, मैंने जो काफ़ी यंगस्टर्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं, जो उनके अंदर एक पैशन होता है अपनी मसल बिल्ड करने का, और अच्छा खासा मोटिवेशन होता है, एंड दे अचीव सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस एज वेल। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम में किसी को सेलेक्ट कर लो कि यार मेरा कंपटीशन इससे है। जब आप एक स्पेसिफिक कंपटीशन में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपका फोकस अपने वर्कआउट के बजाय दूसरे के वर्कआउट पे, उसके सेट पे, उसके लिफ्ट जो वेट है उस पे चला जाता है, और कहीं ना कहीं ये ट्रिगर करता है आपको भी वो ईगो लिफ्टिंग करने के लिए, जो कि आप ही के लिए नुकसानदायक है। इन सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है, इसका आउटकम क्या आता है? इनमें से अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर नीचे करते, जस्ट ऑपोजिट करते हैं, उसका नुकसान ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट वन मैंने बोला कि आपने ईगो लिफ्टिंग करी, तो उससे आपकी को इंजरी होगी, आप ही जिम जाना बंद कर देंगे, उससे आप ही का नुकसान होगा। दूसरा, अगर किसी भी अनहाइजीनिक जगह पे वर्कआउट करते हो आप और उसको साफ नहीं करते हो, मेंटेन नहीं करते हो, शूज़ पहन के नहीं जा रहे हो, गंदे लेके जा रहे हो, कोई और भी वैसे लेके आ रहा है, तो उसका नुकसान ये होगा कि आपकी तबीयत यहाँ पे हेल्थ अच्छी होने के बजाय आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, अगर आप जिम गोअर हैं, आपने बिगिनिंग स्टेज पे हो आप या इंटरमीडिएट पे हो, तो आपको जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिम में, आपने नोटिस किया होगा कई कंपटीशन होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, वो किसी भी तरीके का हो, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दैट। Why? Because it gives you positive competition, एक competitive जो feel होता है वो आपको देता है, so that you prepare yourself for the next time। अगर कहीं आप लैग करते हो या अचीव कर लेते हो, you should always try to reach to the next level। आप चाहे लूज किया हो आपने, चाहे आपने विन किया हो, और you should always consider this as your test to challenge yourself every time, not to compete with anyone else but to yourself। और ये सब करने से फ़ायदा क्या होता है आपको कि इस टाइप के कंपटीशन में, चैलेंजेस में आप मिलते हो अपने ही तरीके के लोगों से, जिनका जो मेंटल लेवल है, जिनका जो मोटिवेशन लेवल है वो सिमिलर है आपसे कहीं ना कहीं, और ये आपको कहीं ना कहीं पुश करता है आगे बढ़ने के लिए और नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए खुद के लिए। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं, जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो ज़रूरी हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आखिरी में, जिस तरीके से हम लोगों ने डिसिप्लिन फॉलो किया अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, और अभी हम ऑफिस में भी करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें एक जिम का भी डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। ये जैसे हमारी संस्कृति में हमेशा से बात रही है कि जैसे हम लोग पहले ज़माने में टीचर्स का रिस्पेक्ट किया करते थे, और उनके पैर छूना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, जो हम भगवान जी के सामने आज भी करते हैं। हम कितने मॉडर्न हो जाएं, बट हम अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ सकते। सिमिलरली मैं चाहूँगा कि आप सब अपने जिम की, अपने वेट्स की, जिम में जो होते हैं मशीन्स होती हैं, उनको रिस्पेक्ट करें, उनको ट्रीट थोड़ा तरीके से करें, क्योंकि अगर एक बार भी कोई मशीन या डंबल या कोई वेट टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको रिपेयर कराने में जो समय लगेगा उस समय का नुकसान आप ही को होगा, क्योंकि आप भी उसको यूज़ करेंगे। ये सिर्फ नुकसान फाइनेंशियली नहीं है एक जिम ओनर का, बट ये आपका भी नुकसान है। आपको उस कारण की वजह से क्या पता वो महीनों तक सही ना हो वो चीज़, आपका वर्कआउट के लिए वो वेट या वो मशीन बहुत ज़रूरी हो, आप क्या करेंगे? आज से आपको जिम स्विच करना पड़ेगा। तो क्या पता इस जिम को आप छोड़ के ना जाना चाहते हो, आपके दोस्त यहाँ पे वर्कआउट करते हो। सो वाई टू टेक सो मच ऑफ प्रेशर? इट्स बेटर कि हम लोग रिस्पेक्ट करें जो हमारे पास है। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं फिनिश करना चाहूँगा। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा कि आपको कैसे जिम में जाके बिहेव करना चाहिए और कैसे वहाँ पे वर्कआउट करना चाहिए, लोगों के साथ रहना चाहिए, द वे यू यूज्ड टू बी इन योर स्कूल एंड कॉलेज एंड योर ऑफिस। कंसीडर एंड रिस्पेक्ट दिस प्लेस सिमिलर। आई होप ये आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। एंड और कोई टॉपिक आपको लगता है कि हमें कवर करना चाहिए, देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो नेक्स्ट टाइम ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच। बी फिट, लिव स्ट्रॉन्ग।